चलो सो गुड मॉर्निंग आप सभी को। एक बार फिर से हम आपसे रूबरू हैं जैसा कमिटेड था, और आज हमारे सीनियर्स की मेहरबानी हुई है। तो हमारे सीनियर हैं आरपीएस संदीप सारस्वत सर, जो अपने आरपीएस जर्नी को हमारे साथ शेयर करेंगे, सो दैट यू कैन फील मोर मोटिवेटेड एंड इंस्पायर्ड। सो गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग आरती, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर प्लेटफॉर्म। मैं आपका ये वीडियोस देखता रहता हूँ, इससे काफ़ी जो एस्पिरेंट्स हैं वो मोटिवेट होते रहते हैं। और मैं अपनी जर्नी जहाँ तक बताऊँ तो मैं पहले सिविल सर्विसेज के लिए मैंने 10th के बाद ही सोचना शुरू कर दिया था, और उसके पश्चात फैमिली का पूरा सपोर्ट रहा, और ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने आईएएस के लिए तैयारी की। तो उसमें सिविल सर्विसेज में इंटरव्यू तक पहुंचने के बाद नहीं हो पाया, तो राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का जो एग्ज़ाम निकलता है वो मैंने फ़ाइट किया, और फॉर्चुनेटली मेरा इसमें सिलेक्शन हो गया। और जो मेरी ड्रीम जॉब थी पुलिस सर्विस, वो मुझे इसमें मिली। तो मैं ईश्वर का बहुत आभारी हूँ कि मुझे अपना जो ड्रीम जॉब है वो करने का मौका मिला। सर, ईश्वर का आभार तो व्यक्ति पर तब आता है जब उसने अपने हिस्से की मेहनत पूरी कर ली हो। तो डेफिनेटली आपने बहुत पैशन के साथ इस दिन के लिए तैयारी की थी। आपने से कौन सी वैकेंसी फाइट की थी? मैंने 2013 का जो आरएस का एग्ज़ाम आया था वो फाइट किया था, और उसका प्रोसीजर जो है वो पूरा 2016 में कंप्लीट हुआ। दिसंबर में हमारा फाइनल रिजल्ट आया था, और 17 में सितंबर में हमारी ज्वाइनिंग हुई। उससे पहले मैं 4 साल सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काम कर रहा था, जहाँ मुझे तैयारी का काफ़ी समय मिला। ओके, तो सर तैयारी के दौरान आपकी जर्नी कैसी रही? लाइक कौन सी बुक्स आपने प्रेफर करी? सिलेबस को किस तरह डिवाइड किया? क्योंकि तैयारी करने वाले बच्चे हैं, काफ़ी जो गाइडेंस मिल नहीं पाता है, तो उस चीज़ों को आपने कैसे किया? पहली चीज़ तो मैं जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं आपके प्लेटफॉर्म पे जैसे देखते रहते हैं, तो उनको पहली चीज़ तो मैं यही बोलूँगा कि मन में एक आत्मविश्वास हमेशा रखें कि आप सेलेक्ट होंगे ही होंगे अगर आप मेहनत करेंगे। क्योंकि मुझे भी जैसे डिमोरलाइज करने वाले काफ़ी लोग मिलते थे, आपको भी मिले होंगे इस जर्नी में। क्योंकि जैसे जब मैंने प्रिपरेशन सिविल सर्विसेज के लिए शुरू की, तो लोग मुझे कहते थे कि अरे यार वो फलां व्यक्ति तो इतना पढ़ता था, वो आज तक नहीं हो पाया, तू क्या हो जाएगा। लेकिन आप उस स्थिति में अपने कान बिल्कुल बंद रखें और आंखें जो है बिल्कुल टारगेट पर रखें। अर्जुन ने जैसे मछली की आंख का निशाना साधा था, वैसे ही आपको अपना उस पर टारगेट रखना है। और दूसरी चीज़ कि मुझे काफ़ी बार फेलियर्स मिली है लाइफ में। मैंने सारी सिविल सर्विसेज मिला के हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपीएससी, ये सब मिलाकर 13 मेंस लिखे, 7 मैंने इंटरव्यू दिए, तब फिर भी मैंने हार नहीं मानी। हर एक बार जो मेरा जैसे 2010 में मैंने पहला इंटरव्यू दिया था, जब मैं 23 साल का था, तो हरियाणा सिविल सर्विस का, तो उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो मैंने नेक्स्ट डे से ही वापस प्रिपरेशन शुरू कर दी। तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि एक पेपर में क्लियर नहीं हुआ तो मैं लाइफ में कुछ कर नहीं पाऊंगा। मुझे ये था कि इंटरव्यू तक पहुंचा, इसका मतलब मैं मेरे अंदर काबिलियत है, मेरे अंदर पोटेंशियल है, तो मैं उसको रियलाइज़ करके रहूँगा। तो मेरा यही है कि जो आपका ड्रीम है उसको कभी भी आप छोड़े नहीं। और जहाँ तक बुक्स की बात है, तो आजकल तो अब तो ऑनलाइन मटेरियल का हमें भरमार है, तो आप मटेरियल को, अब तो पहले हमारे टाइम तो डर होता था मटेरियल का कि अच्छा मटेरियल मिल नहीं पाता था, लेकिन अब मटेरियल ज़्यादा है, इसलिए आप चूज़ वाइजली करें उसको, कि कन्फ्यूज़न ना रखें। और अच्छी बुक्स हैं, जैसे मैं आपको सजेस्ट करूँगा जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, कि हम जैसे सब्जेक्ट वाइज देखें, तो कंपोनेंट वाइज आप जीएस की तैयारी करें, जनरल स्टडी जिसको बोलते हैं, जनरल नॉलेज जिसको बोलते हैं। तो पॉलिटी के लिए हम लक्ष्मीकांत प्रेफर कर सकते हैं, जो एक स्टैंडर्ड बुक है। हिस्ट्री के लिए हम रेड्डी जो है वो इसकी टाटा मैग्रो हिल की काफ़ी अच्छी बुक आती है। और अगर आप हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ना चाहते हैं, तो एंशिएंट इंडिया के लिए आर.एस. शर्मा, मॉडर्न इंडिया के लिए विपिन चंद्रा, और मिडिवल इंडिया जो है हमारा, उसके लिए सतीश चंद्रा को हम प्रेफर कर सकते हैं। और ज्योग्राफी के लिए खुल्लर और माजिद हुसैन अच्छी बुक्स हैं काफ़ी। और उसके अलावा हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए एनसीईआरटी और करंट अफेयर्स, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो डेली इनोवेशन हो रहे हैं वो करंट अफेयर्स से हम कर सकते हैं, और बेसिक जो है वो एनसीईआरटी से हमारा कवर हो सकता है। उसके अलावा मैथमेटिक्स के लिए अरिहंत या हमारे जो ये आर.एस. अग्रवाल, रीजनिंग के लिए भी आर.एस. अग्रवाल, साइकोलॉजी जो आर.एस. में नया सिलेबस लगा है उसके लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट है 11th-12th की, उसमें जो टॉपिक्स हैं वो आप चूज़ करें। और उसके अलावा हमारा सब्जेक्ट इकोलॉजी एनवायरनमेंट के लिए एक छोटी सी बुक आती है दिवाकर नाथ, जो यहाँ तो नहीं मिल पाएगी लेकिन आपको ऑनलाइन मिल सकती है, वो आप प्रेफर कर सकते हैं। और आप बताएं कोई सब्जेक्ट छूटा है तो नहीं तो सर, आपने ऑलमोस्ट सारा कवर कर लिया। एक सर, अभी काफ़ी एस्पायरेंट्स हैं जो आरपीएससी में इंटरव्यू फेस करने जा रहे हैं, सब इंस्पेक्टर के इंटरव्यूज़ क्लोज हैं, आरपीएससी की वैकेंसी तो अब देखिए इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, इसके भी आ रहे हैं, तो उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था, जिसके लिए आपने क्या तैयारी की
और उस दौरान आपसे किस तरह के सवाल पूछे? इंटरव्यू के लिए पहले तो जैसे जिनकी इंटरव्यू कॉल हुई है उनको पहली चीज़ तो ये करनी है कि आप अपना एक बायोडाटा तैयार करें कि आपका नेम क्या है, आपके फादर का नेम क्या है, मदर का नेम क्या है, पूरी अपनी डिटेल एक पेज पर लिख लें। और उससे जो संभावित क्वेश्चन है, जैसे आपका नेम है आरती, तो आरती नेम रखने के पीछे रीज़न क्या है, आरती जैसे उससे रिलेटेड वाराणसी की आरती के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्योंकि इंटरव्यू आपकी एक नॉलेज का टेस्ट नहीं है, वो सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी का, आपके डिमीनर का, कि हमारी वेशभूषा कैसी है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, उसका टेस्ट है। तो उसमें आप ये एक पहली चीज़ तो ये छोड़ देंगे आपके नॉलेज का टेस्ट है, ये नहीं है। तो नॉलेज का टेस्ट आपका ऑलरेडी प्री और मेंस में हो चुका है। उसके अलावा जो आपने बायोडाटा पे पूरा फोकस रखें कि आप किस एरिया से आते हैं, उस एरिया की क्या विशेषता है। जैसे मान लीजिए आप जयपुर के पुराने शहर में कहीं रहते हैं, तो ये पुराने शहर में गेट कितने हैं, चांद पोल, सूरज पोल, ये जिस इस तरह का मतलब उनके यहाँ की लॉजिक क्या है, जयपुर को बसाया किसने, इस तरह के क्वेश्चन जो आपके बायोडाटा से रिलेटेड, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, तो हॉबीज़ भी आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। कई बार हम कैसे इंटरव्यू के लिए अपनी हॉबीज़ डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन हॉबी का मतलब है, हॉबी और इंटरेस्ट में जो डिफरेंस है वो भी हमें समझना है कि इंटरेस्ट है एक पास टाइम एक्टिविटी, हॉबी ऐसी एक्टिविटी है जिसको हम एज करियर भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे सिंगिंग हमारी हॉबी है, तो हमें इतना पारंगत होना चाहिए कि हम सिंगिंग को एक करियर के रूप में चूज़ कर सकें और उसमें एक्सेल कर सकें। तो इसलिए अपनी हॉबीज़ को भी वाइजली आप चूज़ करें, क्योंकि 2 हॉबी आपको भरनी पड़ती हैं आरएस के इंटरव्यू के लिए। और उसके अलावा जो आप करंट अफेयर्स है न्यूज़पेपर, उसको डेली आप पढ़ें, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर और एक हिंदी न्यूज़पेपर। जैसे भी न्यूज़ में क्या चल रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर है तो वो क्यों है, उसके पीछे रीजंस क्या हैं, और अभी आगे इसके रेपरकशंस क्या क्या होंगे, तो सारी चीज़ें हमें दिमाग में रखनी है और माइंड को बिल्कुल ओपन रख के जाना है। और इंटरव्यू वाले दिन आपको बिल्कुल अपना जो एक वेशभूषा है उस पर पूरा ध्यान देना है कि फॉर्मल पैंट्स आपकी ब्लैक या नेवी ब्लू कलर की, और शर्ट लाइट कलर में कोई स्काई ब्लू या वाइट इस तरह की। आप टाई भी लगाएं अगर पॉसिबल है, तो नहीं लगाएं तो भी आप फॉर्मल कपड़े पहने। और लेडीज़ जो इंटरव्यू के लिए जा रही हैं उनको मैं सजेस्ट करूँगा कॉटन की साड़ी या कोई अच्छा फॉर्मल सूट या कोई पैंट शर्ट। तो जिन बच्चों के काफ़ी सवाल आते हैं कमेंट्स में कि मैम ड्रेसअप कैसा रहे, सर ने बहुत क्लियर कर दिया है मेल और फीमेल बोथ कैंडिडेट्स के लिए कि आपको ड्रेसअप आपका मैक्सिमम एफर्ट करना है कि आपको फॉर्मल पहनना है, सिंपल सोबर ड्रेसअप में आपको जाना है। सर एक सवाल मेरे मन में है कि आपके इंटरव्यू के दौरान ऐसा कोई सवाल जो आज तक आपके जहन में हो कि या दिस इज द क्वेश्चन विच मे बी। एक्चुअली मैंने अपनी हॉबी भरी थी पोइट्री, तो मुझे कविता उन्होंने सुनाने के लिए कहा था। तो उन्होंने कहा आप कौन से विधा में लिखना पसंद करते हैं, मैंने कहा श्रृंगार रस की कविताएं मैंने लिखी हैं। तो उन्होंने एक श्रृंगार रस की कविता सुनाने को बोला था, और वो कविता मैंने सुनाई थी तो उससे बोर्ड काफ़ी इम्प्रेस हुआ था। तो आप जो हॉबी भरते हैं तो उसमें ये ध्यान रखें कि उस हॉबी के बारे में वो डेप्थ में जा सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू का जो पैनल है उसमें हर एक सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं। तो हम ये उनको एक तो ब्लफ नहीं कर सकते हैं, हम उनको धोखे में रख सकते हैं या ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो बहुत वाइज पर्सन्स बैठे हैं वहाँ पे, एक्सपर्ट्स बैठे हैं। तो आप उसके अकॉर्डिंग आपका जो है प्रिपरेशन का लेवल रखना है। सर एक जब भी कोई फोर्स जॉब के लिए इंटरव्यू होता है तो उसमें एक सवाल बड़ा कॉमन होता है कि आप पुलिस जॉब में क्यों आना चाहते हैं या हम आपको क्यों प्रेफर करें, तो उसके लिए आपका क्या जवाब था? पुलिस जॉब में जैसे मैंने इसका प्रिपरेशन जब मैं अभी एसआई का जो लास्ट अभी हमारे जिस बैच की ट्रेनिंग चल रही है इसके मॉक इंटरव्यू मैंने लिए हैं 1-2 अकेडमी में, तो उनको तो मैंने आंसर बताया था ये कि पुलिस एक तो आपको इंस्टेंट रिलीफ देने की पावर देती है। आप देखिए कि आप जैसे थाने में रहते हैं, आप भी थाने में रहे हैं, मैं भी सर्किल में रहा हूँ, तो हमारे पास ऐसे लोग आते हैं जो चारों तरफ से हताश होते हैं, हेल्पलेस होते हैं, जिनकी कहीं भी सुनवाई नहीं होती। तो पुलिस के पास जैसे हमारा फील्ड नहीं भी होगा तो भी हमारे पास हेल्प के लिए आ जाते हैं कि पुलिस है वो कुछ भी कर सकती है। तो वो एक हमारे अंदर जो पावर का सेंस है, वो पावर ये नहीं है कि हमें मिसयूज़ करने के लिए, वो लोगों को इंस्टेंट रिलीफ देने के लिए। तो मेरा ये था कि एक तो एज ए करियर जो है सोसाइटी में प्रेस्टीज आज तक इस जॉब की है। आप देखिए कि धीरे धीरे सारे जो जॉब्स हैं वो प्राइवेटाइज होते जा रहे हैं, जैसे हमारा रेलवे डिपार्टमेंट है, बिजली का डिपार्टमेंट, आने वाले टाइम में सब कुछ प्राइवेटाइज हो जाएगा, लेकिन पुलिस एक ऐसा जॉब है जो कभी प्राइवेटाइज नहीं होगा। तो ये पहली चीज़ है कि आप सरकार का एक अशोक स्तंभ सिर पे धारण रख के चलते हैं, कि आप उसको धारण करते हैं तो आपको एक असीम एक शांति की अनुभूति होती है, एक सेटिस्फैक्शन की, और एक इंस्टेंट रिलीफ जो आप लोगों को दे सकते हैं। तो उससे बढ़िया कोई भी चीज़ नहीं, क्योंकि इसमें आपको एक करियर, एक सैलरी के साथ साथ आपको एक संतुष्टि का जो भाव मिलता है वो कोई भी जॉब में नहीं है, हर किसी जॉब में नहीं। बिल्कुल सर, इट वाज रियली वाओ एक्सपीरियंस हैविंग अ वर्ड विद यू। बच्चों को काफ़ी मदद मिलेगी। फिर भी अगर कोई सवाल आप सब पूछना चाहें तो संदीप सारस्वत सर हैं,
उनके लिए आप कमेंट कर दें, मैं इनका अकाउंट टैग कर दूंगी। तो अगर आप सर से व्यक्तिगत कोई सवाल करना चाहें तो मेरा सर से निवेदन होगा बिल्कुल, बिल्कुल। कि सर जितनी मदद बच्चों की हो सके हम करेंगे पूरा प्रयास कि आप अच्छे से अच्छी तैयारी करें और आप इंटरव्यू में बहुत अच्छे मार्क्स से सक्सेसफुल हों। लास्ट में मैं 2 लाइन बोलना चाहूँगा। रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है कि कौन है मेरे राह की रुकावट, कौन है मेरे राह की रुकावट, मैं उसे नहीं जानता हूँ, पर मेरे मन सरोवर के भीतर जल रही उस तृष्णा को पहचानता हूँ। तो आप जो बर्निंग डिज़ायर है उसको हमेशा बर्निंग रखें और जब तक वो पूरी ना हो तब तक आप शांत ना बैठें। उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको मत। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।